ठीक है, ये सब बातें मुझे मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं चल रहा हूँ काल कोठरी में और पिताजी से सारी बातें जानूंगा, आखिर ये हकीकत है क्या। लेकिन विजय, सीमा चली गई। विजय, तू पिताजी के पास जाना चाहता है, इस समय पिताजी के पास मत जा। उन्हें डॉक्टर ने बोला आराम करने के लिए, आराम करने दे। देखिए, आराम करने के लिए बोला है, लेकिन मैं पिताजी को कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। केवल जानकारी लूंगा कि पिताजी आखिर क्यों आप काल कोठरी में पड़े हैं और कैसी सदमा आपको आ गई जो आप बेहोश हो गए। अब मैं पिताजी के पास जा रहा हूं। हाँ, ये देखिए हमारे मान्यश्री बहन जी, मान्यश्री बहन जी ने नाम तो नहीं बताई है, 11 रुपये का पुरस्कार दिया। हमारी पालतू बहन जी को लाख लाख धन्यवाद देती है। और आगे देखो क्या होता है क्या नहीं। माँ, क्या है? माँ, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अगर विजय पिताजी के पास चला जाएगा तो पिताजी सारी सच्चाई विजय को बता देंगे, तो क्या सोच रहा है? तो सारा भेद खुल जाएगा। तो सारी बातें मैं ही सोचूंगी, तू क्या करेगा? खाली घास छिलेगा? तू भी कुछ सोच। ठीक है माँ, मैं सोच लिया। विजय जा रहा पिताजी के पास, और विजय को पिताजी के पहुंचने से पहले मैं खुद पिताजी के पास जाता हूँ। क्या करेंगे स्वामी? पिताजी के पास जाकर उन्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा अच्छा, कि उनकी याददाश्त से खो जाएगी। पिताजी की याददाश्त से खो जाएगी, विजय की कोई असलियत नहीं बता पाएगी, वरना हम लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा। माँ, तो स्वामी, तो ठीक है, देर किस बात की, जा जल्दी हाँ से। स्वामी, देर न करिए, देवर जी पहुंचते होंगे। ठीक है, विजय के पहले पहुंचने से पहले मैं जाता हूँ। ठीक है, जाओ। मैं भी चल रही हूँ, चलो। ठीक है, अभी तो विजय यहाँ पर नहीं पहुँचा है, लेकिन मैं चलता हूँ पिताजी के पास, मेरा काम करता हूँ। हम कहे बाबू दिक्कत में काल कोठरी दरवाजा खोल देते, आप तुरंत काम कर दे। कोई दिक्कत नहीं, चले जा 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 जा, भाग जा, तुम जाई जा भाग जा। हमारा कौन काम। अबे जाए ना। ठीक है, मेरा काम हो गया। वो देखो विजय आ रहा है, बहुत जल्द मैं जाता हूँ। पिताजी तो बेहोश पड़े हैं। ठीक है, मैं उन्हें जगाता हूँ, हो सकता है पिताजी बोलने लगे। चलता हूँ पिताजी के पास। अरे बाबूजी, पिताजी बोल भी नहीं रहे हैं। तानी रखिया के खोला बाबू, तानी रखिया के खोला बाबू, ओ पिताजी।
एक बार बोल दीजिए बाबूजी, एक बार बोल दीजिए, बता दीजिए कि किस सदमा में आप बेहोश पड़े हैं बाबूजी। क्या सही में सीमा किसी यार को लेकर भाग गई है या कोई और बात है बाबूजी, बता दो। हे कि को अपने खोलो पिताजी हमारे। पिताजी नहीं बोल रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है बाबूजी, आप सीमा के सदमे में बेहोश होकर पड़े हैं ना बाबूजी। लेकिन बाबूजी अब मैं सीमा को खोजने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है सीमा के ऊपर कि सीमा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। और भैया की बात केवल मैं एक ही बात से पकड़ा हूं कि पिताजी को काल कोठरी में क्यों बंद किए हैं। ठीक है बाबूजी, जिस सीमा के सदमे में आप डूबे हैं, आपका बेटा आपके बहू को खोजने के लिए जा रहा है, और जब तक आपके सीमा को आपके पास लेकर नहीं आऊंगा बाबूजी, तब तक आपका बेटा विजय आपके सामने मुंह नहीं दिखाएगा। लेकिन मैंने खोजने की बात तो कर दिया, लेकिन कहां खोजूं, कहां मिलेगी सीमा। ठीक है, मैं चलता हूं। तुम्हें खोजू कहां सीमा, तुम्हें खोजू कहां सीमा, पतवारी बिना डूबे मझधारी बीचे नैया। रजनी बहू, बेटा जय सिंह। अरे रजनी बहू कहाँ है? बहू सासू माँ। इधर आ, मेरी बात सुन। माँ, मैं जेल तक पहुंचकर पिताजी के काम कर दिया, लगा दिया इंजेक्शन? लगा दिया। अच्छा चल। क्या बात है माँ? देखो रजनी बहू, अब सीमा तो गई, हाँ माँ, सीमा तो करी। बच्ची तुम और मैं। हाँ माँ। और बेटा जय, तो सही एक काम करियो। करो, 3 लोग हैं, जाओ कुछ नाश्ता बना ले आओ, भूख लगी है। क्या माँ, मैं नाश्ता बना कर लाऊं? हाँ। नहीं माँ, आज से नाश्ता तुम बनाओगी माँ। लो, नाश्ता मैं बनाऊंगी? हाँ माँ, नाश्ता भी बनाओगी और खाना भी बनाओगी और मेरे कपड़े भी तुम ही धोगी। अरे नाश्ता मैं बनाऊंगी? हाँ हाँ, तुम बनाओगी। तेरा दिमाग खराब है? दिमाग नहीं खराब है। तू यहाँ की बहू है, तू चुप। नाश्ता बनाएगी? क्या? तू यहाँ की बहू है? हाँ बहू, तो मैं तेरी लेकिन मैं सारा दहेज लेकर आई हूँ। अरे ये लेकर काम आई। करने के लिए नहीं आई हूँ। तो खाएगी क्या, काम नहीं करेगी? हे माँ, रजनी ठीक कह रही है। सही है। अब आज से मेरी पत्नी रजनी न तो खाना बनाएगी, न नाश्ता बनाएगी, तू भी कह रहा है? न तो कपड़े धोएगी। ए माँ, तू तो मेरा सगा बेटा है रे, जोरू के गुलाम। ए माँ, अब यह सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पत्नी रजनी इतना दहेज लेकर आई है, वह ताउमर बैठ कर खाएगी फिर भी नहीं चुकेगा। लेकिन बिना बनाए कैसे खाएगी? ना 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 ना, आप कह रहे ना,
रजनी पतोए दहेज लेके आए बा 10 लाख रुपया। अरे दहेज लेकर आई है, लेकिन अब तो सीमा चली गई। तो रजनी भाभी खाना नहीं बनाएंगे, महारानी आप बनाएंगी खाना। खाना मैं नहीं बनाऊंगी। अब ना, अब मजा आया। अब देखा सुनो सासू माँ, मैं सीधे सीधे कह रही हूँ, खाना बनाओगी नहीं बनाओगी? सुन मेरी बात। अरे सीमा की याद आ रही है। मेरी बेटी सीमा कहाँ है? सीमा, जो हाल मैंने तेरी की वही यार मेरी हो रही है। करने का फल पा रही हूँ। अपनी करने का फल पा रही हूँ। ए माँ, तुम दोनों के इशारे पर मैं नाचती रही।